दोस्तों नमस्कार। इस खबर को बताने से पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है कि क्या इस देश के अंदर कानून है, और अगर कानून है तो क्या वो मुसलमानों के ऊपर भी कानून लागू होता है। सज़ा देनी हो चाहे फिर इंसाफ दिलाना, कोई भी बात की जाए, क्या वो कानून मुसलमानों पर भी लागू होता है। किसी भी रिलीजन से, किसी भी जाति से हो आप, मैं चाहूँगा अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो सामने आ रही है उसको देखने के बाद तो यही लगता है कि अगर आपका नाम उर्दू है तो आपके ऊपर सिर्फ एक ही एक्शन लिया जाएगा, वो है बुलडोज़र। हाजी शहजाद अली का घर, या फिर ये कहा जाए कोठी, देख सकते हैं आप, बुलडोज़र चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को लेकर एमपी सरकार से कई सवाल लोग पूछते हुए सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार अगर ये आरोपी था इंसान तो इसे कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए थी। पूरा प्रोसेस सरकार को अपनाना चाहिए था, ना कि उसकी कोठी को तोड़कर ये कह दिया जाए कि हमने तो एक्शन ले लिया। क्या ये एक्शन कानून के तहत था? क्या इसे कानून का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा? कानून के खिलाफ इसे काम नहीं कहा जाएगा, जो कि प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन ने अपने तरफ से सफाई दी, आगे मैं आपको खबर में बताऊंगा। लेकिन एक दिन पहले आरोप लगता है थाने के अंदर पत्थरबाजी का, और दूसरे दिन कोठी तोड़ दी जाती है अवैध बताया जाता है प्रशासन की तरफ से। कटिंग मैंने लगा दिया है कि इस इंसान ने जब ये कोठी बना रहा था तो प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, इस वजह से ये अवैध है और इसे तोड़ दिया गया। चलो मान लेते हैं प्रशासन ने जो कहा वो सही कहा। इस वीडियो में आप एक चीज़ और गौर करिएगा, 3 कारें खड़ी हुई हैं, उन्हें भी कूड़े के तरीके से बनाया जा रहा है, कूड़ा ही बनाया जा रहा है। कबाड़ में अब ये जाएंगी कारें। आप देख सकते हैं किस तरीके से कारों को भी तोड़ा जा रहा है। क्या ये भी अवैध थी? घर माना जा सकता है, प्रशासन ने बता दिया कि अनुमति नहीं ली गई थी। क्या कार खरीदने की भी अनुमति नहीं ली गई थी, इस वजह से कार को भी तोड़ दिया गया? अगर ये कार चोरी की थी तो प्रशासन को इसे जब्त करना चाहिए था और फिर आगे की कार्रवाई कानूनी तरीके से करनी चाहिए थी, लेकिन ये देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ दोस्तों कई सवाल ये भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा मामला बता दूँ। हाजी शहजाद अली एक दिन पहले, जिस दिन उनकी कोठी तोड़ी जा रही है, वीडियो में आपको लगातार दिखा रहा हूँ, इससे एक दिन पहले थाने के अंदर गए थे कई लोगों के साथ। केस दर्ज कराना चाहते थे रामगिरी महाराज के ऊपर। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी महाराज ने इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर हाजी शहजाद अली कुछ लोगों के साथ थाने के अंदर जाते हैं एमपी के अंदर, और साथ ही साथ केस दर्ज कराने की मांग करते हैं। लेकिन एमपी पुलिस ये बताती है रामगिरी महाराज के ऊपर पहले ही महाराष्ट्र में इस मामले पर केस दर्ज हो चुका है। और दूसरी तरफ ये भी पुलिस प्रशासन ने बताने की कोशिश की एमपी के अंदर इस केस को दर्ज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बताया इसके बाद जा रहा है कि पत्थरबाजी थाने के अंदर होते हुए दिखाई दी, कई लोगों का नाम आता हुआ दिखाई दिया, जो कि न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है 150 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें से 50 नामजद और 100 अन्य लोग हैं। तो ये खबरों में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो भी पत्थरबाजी हुई उसमें 150 लोगों का नाम सामने आया है, जिनके ऊपर अब एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या ये कानून के तहत होता हुआ दिखाई दिया? अगर इस शख्स का नाम उर्दू ना होता तो क्या इसके घर पर, इसकी कोठी पर बुलडोज़र चलता, जिसे बनने में सालों लग गए। जिस कोठी को बनने में सालों लग गए, उस कोठी को तोड़ने में कुछ ही घंटे लगे। अगर सालों से ये काम दोस्तों चल रहा था तो क्या पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक नहीं थी? इतनी बड़ी कोठी बन रही, 20,000 स्क्वायर फीट में बताया जा रहा है ये पूरी कोठी बन के तैयार हो रही थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन को अभी तक पता नहीं चला था। एक दिन पहले पत्थरबाजी का केस लगता है और दूसरे दिन ही प्रशासन की नींद खुल जाती है, प्रशासन एक्शन लेता हुआ दिखाई देता है, कार को भी तोड़ देता है। कार को लेकर तो कोई भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने बताने की नहीं कोशिश की है कि क्या प्रशासन ने कहा है, तो आप समझ सकते हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा मामला तो मैंने आपको बता दिया। अब समझिए कि बुलडोज़र का ये जो एक्शन लिया गया है ये किस वजह से लिया गया है, और अगर इस शख्स का नाम उर्दू ना होता तो क्या एक्शन होता। आज तक की कटिंग में हर एक बात को खुले तौर पर बताने की कोशिश की गई। क्या कटिंग है, हेडलाइन है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ये कटिंग हेडलाइन की, जहाँ पे आज तक दोस्तों लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, थाने में उपद्रव की सज़ा, शहजाद अली की आलीशान कोठी रौंदी, घर के अंदर, ध्यान दीजिएगा, घर के अंदर रखी सफारी कारों को किया चकनाचूर। तो 2 बातें सामने आ रही हैं। प्रशासन एक्शन लेता हुआ दिखाई दिया, जो कि हेडलाइन में आज तक की लिखा हुआ है कि थाने में उपद्रव देखने को मिला, पत्थरबाजी देखने को मिली, और इसकी सज़ा क्या दी गई, कोठी तोड़ दिया गया। ये आज तक लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, कटिंग मैंने नीचे लगा दिया। साफ है जो उपद्रव देखने को मिला थाने के अंदर, जो पत्थरबाजी देखने को मिली, उसका ये रिएक्शन था। अब सवाल ये उठता है कि अगर लोगों ने थाने के अंदर पत्थरबाजी की तो वो कानून के खिलाफ था, तो क्या पुलिस प्रशासन ने जो एक्शन लिया वो कानून के तहत आता है?
और अगर ये रिप्लाई था हाजी शहजाद अली को, तो क्या पुलिस प्रशासन भी उन्हीं पत्थरबाजों में आएगी जिन्होंने कानून के खिलाफ काम किया, और पुलिस प्रशासन ने भी कानून के खिलाफ जाकर सिर्फ और सिर्फ बुलडोज़र का इस्तेमाल किया। कई सवाल उठते हुए दोस्तों एमपी सरकार के ऊपर नजर आए। चंद्रशेखर आज़ाद ने, इमरान प्रतापगढ़ी ने, हर किसी ने सवाल उठाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने एमपी के सीएम को याद दिलाया कि आपने संविधान की शपथ ली थी और अब आपका प्रशासन एमपी के अंदर संविधान को रौंदा जा रहा है, संविधान के खिलाफ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस संविधान की कसम सीएम ने खाई थी कि अब उसी के खिलाफ काम करते हुए एमपी के सीएम दिखाई दे। इस तरीके की टिप्पणी चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से हुई है। साथ ही साथ इमरान प्रतापगढ़ी भी इस मामले को लेकर लिखते हुए दोस्तों दिखाई दे। तो अब मैं एक बार फिर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या इस देश के अंदर मुसलमानों को कानून से अलग कर दिया गया है? अगर इंसान गलत है, अगर उसके ऊपर आरोप है, तो इस देश के अंदर लॉ है, ऑर्डर है, कोर्ट है, उसके तहत काम होना चाहिए था। पुलिस प्रशासन का जो काम था उसे करना चाहिए था, बाकी की जांच होती, कोर्ट सज़ा देती, लेकिन ये सब देखने को नहीं मिला। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, हाजी शहजाद अली को सज़ा मिलनी चाहिए थी। जो भी किया है, पत्थरबाजी करना सही नहीं थाने के अंदर, और अगर किया है तो उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए थी। लेकिन हर एक काम अगर कानून के तहत होता तो ज़्यादा बेहतर होता। कानून को हाथ में लेकर कानून के खिलाफ जाकर कहा जा सकता, बुलडोज़र चला देना, क्या ये कानून है? क्या होगा इस देश के कोर्ट का, क्या होगा लॉ एंड ऑर्डर का अगर प्रशासन इस तरीके से काम करते हुए नजर आई? सिर्फ एमपी की बात नहीं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, कई ऐसे राज्यों की बात की जाए जहां पर बीजेपी सरकार है, ज़्यादातर इसी तरीके से एक्शन देखने को मिलता है। अगर उर्दू नाम है, अगर मुसलमान है, तो बिना कुछ सोचे समझे उसके घर पे सबसे पहले बुलडोज़र चलता हुआ नजर आता। क्या ये नया कानून बन गया है? और अगर ये कानून है तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून है और बाकी जो भी कानून है वो मुसलमानों के लिए नहीं है? मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस खबर को लेकर। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।